नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, लेकिन बीच बीच में हम गायब हो जाते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कभी आते हैं, कभी लंबे दिन से गायब हो जाते हैं। क्या कीजिएगा, जिस प्रकार से आप अपने ज़िंदगी की रेस में असमंजस की स्थिति में है ना, उसी प्रकार से कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग बखूबी समझते हैं। ठीक है, चलिए, बीच में त्यौहार आ गया और त्यौहार में जो है कि हमको घर जाना पड़ा। और आप जानते हैं कि दिल्ली से बिहार जाने का स्थिति क्या है, जाने आने में 5-6 दिन बर्बाद हो गया। आने के बाद 1-2 दिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहा। ठीक है, इसके कारण से मतलब नहीं क्लास हो पा रही थी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कंटिन्यू क्लास दें। तो चलिए, अब हम दिल्ली आ गए हैं, अब कोशिश करेंगे आप लोगों को कंटिन्यू क्लास दें भारत का भूगोल। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। दूसरा, इस स्थिति में जब मतलब इस बीच में जब हम गांव गए और बहुत सारे स्टूडेंट से भी मिले, कई सारे कॉल भी आए कि यही हमेशा सवाल रहता है कि यूपीएससी की तैयारी या सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। देखिए, हम बार बार कहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर भी लिए हैं या नहीं भी किए हैं, ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर भी लिए हैं या नहीं भी किए हैं, तो बेसिक क्लास तो सबको ज़रूरी है। बिना बेसिक क्लास का आप आईएएस का रिटन एग्ज़ाम लिखेंगे कैसे? आपको अगर किसी चीज़ों के बारे में, अशोक के बारे में अगर लिखने दे दिया जाए, तो जो आपका माइंड में जाएगा वही तो आप कॉपी में लिखेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर भी लिए हैं, वो भी बेसिक क्लास में 2 साल दीजिए। बेसिक फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप आईएएस या किसी पीसीएस में चले जाएंगे ना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आएगा भी तो बेसिक फिर से करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, हम फिर से बता देते हैं, जो ग्रेजुएशन में है ना, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में या पार्ट 3 में भी हैं, वो बेसिक फाउंडेशन क्लास कीजिए कंटिन्यूअस। ठीक है, मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, डेली 1 घंटा तो आपको देना है। ठीक है, 3 महीना में आपका एक हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, 5-6 महीना में टोटल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार से पहले ज्योग्राफी पढ़िएगा। ठीक है, ज्योग्राफी मान लीजिए कि 6 महीना पढ़िएगा, डेली 1 घंटा देना है। और 1 घंटा नोट्स बनाने में, 1 घंटा रिवीजन करने में, 2-3 घंटा आपको डेली देना है। ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, इसी तरह पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पार्ट 1 में हैं तो 1 क्लास डेली कीजिए, चाहे ज्योग्राफी पकड़ लीजिए, उस क्लास को कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, 2 घंटा डेली दीजिए। पार्ट 3 क्लियर होते होते आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का सारा पेपर, सारा बेसिक इसी तरह से करते करते आपका ख़त्म हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना बड़ा उपलब्धि हासिल कर लिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप पार्ट 1 में हैं, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, डेली एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, डेली एक सब्जेक्ट को, उसको अच्छे से पढ़ना है। 1 घंटा देना है, 1 घंटा का क्लास होगा बेसिक, 1 घंटा ज्योग्राफी में देना है, फिर थोड़ा सा उसका नोट्स बना लेना है पढ़ के, फिर उसको अगर आपको इच्छा करे कि और एनसीईआरटी पढ़ लें तो और बेहतर। ठीक है, इस प्रकार से फिर मान लीजिए 6 महीना इसमें लगा, 6 महीना हिस्ट्री में लगा, पॉलिटी में 3 महीना, इकोनॉमिक्स में लग जाएगा 2 महीना। ठीक है, फिर साइंस में मान लीजिए कि 6 महीना लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ग्रेजुएशन तो 3 साल में होगा ना आपका, 3 साल में इधर आपका सारा बेसिक क्लास क्लियर हो जाएगा। देखिए, तब आपके पास एक पावर आ जाएगा, आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, बेसिक क्लास भी क्लियर रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होगा। उसके बाद या तो आप पीसीएस का या यूपीएससी का जो भी देना चाहते हैं, उसका एक क्लास ज्वाइन करके रिटन और मेंस का क्लास कर लेंगे, आपका बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम बार बार यही बात कहते हैं। चलिए, अब दूसरा बात ये हो गया है कि किनका क्लास करें, कहाँ से करें। आजकल यूट्यूब में कोई टॉपिक सर्च मारते हैं, सैकड़ों वीडियो आ जाता है। देखिए, होता ये है कि आजकल किसी एक टॉपिक में, जो टॉपिक प्रचलित है, उसमें कई सारे यूट्यूब में हैं, ठीक है, जो कि वीडियो डाल देते हैं। देखिए, हम यही बोलेंगे, पैसे की होड़ में सिर्फ नहीं रहना है। ठीक है, आजकल यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, सिर्फ पैसे के होड़ में। देखिए, पैसा के होड़ में सब कोई है भाई, हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है। ठीक है, जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन
पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा से ज़िंदगी नहीं चलता है। इसीलिए इस हौड़ में नहीं लगना है। आजकल का परिस्थिति क्या हो गया है, हर व्यक्ति पैसे की हौड़ में इतना मतलब लीन हो गया है कि न तो रिश्ते नाते को देख रहा है, न किसी चीज़ों को देख रहा है। आजकल का समाज का स्थिति क्या हो गया है, आप जाइए गांव का हालत इतना ख़राब हो गया है कि मतलब उससे अच्छा तो अब लगेगा आपको शहर है। क्यों? क्योंकि गांव में एक मानसिकता बना हुआ है कि लोग, अगर हम विषम परिस्थिति में पड़ेंगे तो समाज में हमें लोग मदद करेगा। लेकिन आज का समाज देख लीजिए, कोई एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं रह गया आप समाज में। ठीक है, मतलब पैसे की हौड़ में लोग इतने मतलब लीन हो चुके हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है भाई। रिश्तों नातों को भी बना के चलिए, अपने फैमिली परिवार को भी ले के चलिए। ज़िंदगी में यही काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता है। सिर्फ पैसे से ज़िंदगी नहीं चलती है, पैसा के अलावा भी कुछ है। ठीक है, आजकल देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल इतने फेमस हैं कि आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन उससे समाज को क्या मिलता है? क्या कुछ मिल पाता है? क्या समाज, वो किसी खास क्षेत्र में अपना पकड़ बना के रखे हैं और आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन क्या समाज को भी कुछ चाहिए, इसकी परवाह आज किसको है? किसको है? इसीलिए जीवन में ऐसा काम कीजिए कि हर क्षेत्र के लोग आपको चाहे, किसी एक क्षेत्र के लोग नहीं, हर क्षेत्र के लोग आपको चाहे। हर क्षेत्र में अपना पकड़ बना के रखना है, समाज को भी लेके चलना है, पैसा भी कमाना है। बिना पैसा का तो कुछ होता नहीं है। कहते हैं ना कि इस जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से भक्ति होत है, पैसे से सब काम। देखिए, पैसा से आपका सब काम तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसा से ज़िंदगी नहीं चल सकता है। इसीलिए हर चीज़ों को, अपने रिश्ते नाते परिवार को ज़रूर लेके आगे बढ़िए। पढ़ने का सही मतलब क्या है? यही तो है। देखिए, आज सोशल मीडिया ने इतनी शिक्षित कर दिया है समाज को। आप याद कीजिए, जब आप बचपन में थे, जब छोटे थे, तो जब समाज में पुलिस गाड़ी गुजरता था ना, हम लोगों को अभी भी याद है, मेरा गांव का रोड बहुत ख़राब था। जब गांव में पुलिस गाड़ी गुजरता था ना, गांव का सारा लोग क्या हो जाता था, गेट लगा लेता था अपना और अंदर घर घुस जाता था। और पुलिस गाड़ी आती थी, सब का रोड में जो फड़की वो सब होता था, सब तोड़ के रोड में डाल देता था। कोई नहीं बोल पाता था, क्योंकि लगता था कि पुलिस जेल में डाल देगी, बस यही मानसिकता बना हुआ था। लेकिन आज समाज में पुलिस आता है तो कोई भागता है क्या? ये किसका देन है? ये शिक्षा का देन है, ये जागरूकता का देन है। ठीक है, इसीलिए देखिए, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई जीने के लिए भी ज़रूरी है। पढ़ाई परिवार को चलाने के लिए, रिश्ते नाते को चलाने के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करें कि सिर्फ एक नौकरी पाएँ। नौकरी से क्या होता है? नौकरी तो एक जीवन का मतलब पार्ट है, उसको जीवन चलाने का। आप किसी अन्य शिक्षित होकर किसी अन्य कार्य को भी करेंगे ना, तो आप नौकरी से अच्छा कमाएंगे, अच्छा फैमिली को चला पाएंगे। इसीलिए सिर्फ जीवन में पैसे के हौड़ में नहीं लगना है। ठीक है, आजकल के जितने भी यूट्यूबर हैं, किसी खास क्षेत्रों में पकड़ बना लिए हैं, लेकिन उससे समाज में गंदगी भी फैल रही है। लेकिन उसकी परवाह किसको नहीं, किसी को नहीं है। बस उनको लगता है कि आज का समाज को क्या चाहिए, बस यही देना है, और इस होड़ में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस समाज को क्या चाहिए एक शिक्षित वर्ग ही तय कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई समाज का कोई जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अशिक्षित वर्ग हैं, उनको नहीं पता कि जीवन कैसे लेके आगे बढ़ना है। आज का समाज देख लीजिए आप, क्यों ऐसा क्यों है? कोई समाज में एक दूसरे से लगाव नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो भाई शहर हो गया है। शहर में क्या स्थिति हो गया,
शहर में हम लोग एक कमरे में रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, तो कम से कम बगल वाले फ्लैट वाले बाहर से हैं तो मदद जो ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परिस्थिति पर दिए मदद कर देते हैं। लेकिन गांव में क्या हो गया है, गांव में जो आपका पड़ोसी है ना, वो आपका गोतिया है, पड़ोसी है, जो भी है, भाई है, वो अब क्या हो गया है ना, आपको ऊपर उठने के लिए नहीं देना चाह रहे हैं, नीचे गिराना चाह रहे हैं, नीचे गिराना चाह रहे हैं, आपको मदद नहीं करेंगे, आपके परिस्थिति में फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो समाज का मतलब कि स्वरूप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नैतिकता तो समाज में रहा ही नहीं। बस इसी चीज़ों को शिक्षा इसलिए आवश्यक है, ठीक है, कि समाज को सुधार पाएँ। इसीलिए देखिए, हिस्ट्री जब हम पढ़ाते हैं या हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसमें, समाज की स्थिति क्या थी न, संस्कृति, इतिहास में क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन को तो ही हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरी है। हम एक अध्यापक भी हैं, अध्ययन भी करते, तो मेरा काम ही है अध्ययन अध्यापन का, इसीलिए हर बातों को बताना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। आप सुनिए, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो वीडियो आप आगे बढ़ा के सिर्फ क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए, और इसका उदाहरण तो हम हाल फिलहाल में ही देखें, हालांकि हम चर्चा करते ही रहेंगे। चलिए, तो हम लोग भारत का भूगोल में थोड़ा सा हम लोग बेसिक चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति को पढ़े थे, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग ये चर्चा किए थे कि पृथ्वी एक आग का गोला था। जब शुरुआती चरण में जब इनकी उत्पत्ति हुई थी तो ये क्या था, एक आग का गोला था। हम लोग चर्चा किए थे, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या था, एक आग का गोला था। और हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसको कहते हैं महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, जिसको वैगनर महोदय ने दिया है, ठीक है। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत, सिद्धांत। देखिए, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, आपको बताए थे कि जब पृथ्वी आग का गोला था तो इसका ऊपरी परत धीरे धीरे ठंडा हुआ। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि इसका जो ऊपरी परत है, जिसको भूपर्पटी कहते हैं हम लोग, ये धीरे धीरे ऊपरी परत ठंडा हुआ, लेकिन निचली परत जो है आग का गोला के तरह ही रह गया, ठीक है, जस्ट लाइक तरबूज, वाटरमेलन, ठीक है। तो तरबूज के तरह ये पृथ्वी था। तो जब ये आप समझिएगा, जब ऊपर वाला भाग धीरे धीरे ठंडा हुआ, इसका नीचे वाला भाग तो आज भी जो है कि नीचे में आग है, पृथ्वी का आग है। जिस प्रकार से आप लोग कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला को ठंडा, धीरे धीरे कोयला जले, आग मतलब लाल हो जाता है, धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए 1-2 घंटा, तो ऊपर वाला परत क्या होता है, वो मतलब उसमें पपड़ी जम जाता है और लगता है कि आग है ही नहीं उसमें, मतलब थोड़ा सा, और जैसे हटाते हैं उसको अंदर में पूरा आग रहता है ना। उसी प्रकार मान लीजिए बड़ा सा चट्टान में आग लग जाए और आग लगने के बाद ऊपर का परत ठंडा हो जाए और नीचे में आग रहे ही, ठीक है, उसमें ऊपर में आप भी चढ़ जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा कि नीचे आग भी है, लेकिन अंदर में वास्तविक में क्या रहेगा, आग लगा ही रहेगा। जस्ट लाइक पृथ्वी है, पृथ्वी में आज भी आग लगा हुआ ही है। पृथ्वी इतना बड़ा है, इतना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी जब बहुत बड़ा है, जिसके कारण से इसका पूरा ऊपरी परत क्या हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन निचली परत आज भी क्या है, वो आग के तरह बना हुआ है। जैसे तरबूज होता है, तरबूज का बीच वाला हिस्सा पूरा गोल गोल एकदम लाल रहता है ना, और ऊपर में पूरा ठोस रहता है, उसी प्रकार से। तो देखिए, हमको क्या पढ़ना है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। बस इसी से आप समझ जाइएगा, जब पृथ्वी आग का गोला था, ठीक है, पूरा आग मतलब वो मेग्मा टाइप से था, पूरा दलदल कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऊपरी परत जब धीरे धीरे ठंडा हुआ, शुरुआती चरण में पृथ्वी जो है, माना जाता है कार्बोनिफेरस काल में, आपको अभी नहीं बताएं कार्बोनिफेरस काल क्या होता है, ठीक है, जो आगे अगली क्लास में हम यही चर्चा करेंगे। तो कार्बोनिफेरस काल में माना जाता है, अब मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है,
ये पृथ्वी है। पृथ्वी में वर्तमान में 7 महादेश है। हम लोग एक क्लास में चर्चा भी किए थे मैपिंग के बारे में। देखिए ये जो पृथ्वी है, पहले माना जाता है कि इसके पास एक ही गो महाद्वीप था। समझिएगा, इसके पास क्या था, एक महाद्वीप था और इस महाद्वीप का नाम क्या था, पेंजिया। इसका नाम क्या था, पेंजिया नाम था इसका, ठीक है। और ये जो पेंजिया है मतलब एक महाद्वीप, यानी कि सब महाद्वीप मतलब पूरा का पूरा पृथ्वी था और पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा आग का गोला है, ठीक है। हम पिछले क्लास में पूरा समझा दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसके चारों तरफ पानी था जिसको महासागर कहते हैं। देखिएगा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के एक मतलब कि एक महादेश था, उसका नाम क्या था, पेंजिया। और इसका चारों तरफ महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। क्या नाम था, पेंथालासा, ठीक है। ये पेंथालासा, ये महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की जो थ्योरी दिया है ये वेगनर महोदय ने दिया है, वेगनर ने, ठीक है। ये जर्मनी के हैं, ये 1912 में इस सिद्धांत को दिया है। देखिए इसने कहा, वेगनर महोदय ने कहा कि जो शुरुआती चरण में पृथ्वी था ना, ये जो अपना, जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा दिखा दे पहले, ये जो हमारा पृथ्वी है ये गोल है, इसके पास कितना महादेश, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे यूरोप, 7 महादेश है, ठीक है। ये 7 महादेश पहले एक जगह जमा था, उसका नाम क्या था, पेंजिया। और इसके चारों तरफ महासागर फैला हुआ था जिसका नाम था पेंथालासा, ठीक है। अब देखिए, अब माना जाता है कि इसके, समझिएगा, इसके अंदर में क्या है, आग का गोला है। आग का गोला में ऊपर वाला भाग क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। समझिएगा ये जो परत है इसमें, ये वाला जो परत है ये दलदल वाला परत है, ये पूरा दलदल है, ठीक है। पिछले क्लास में हम समझाए थे। ये परत ठोस है, ये परत कैसा है, ठोस। और ये परत कैसा है, शैम्पू के तरह, उसको मैग्मा कहा, मतलब प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। तो ये कैसा है, ये द्रव अवस्था में है, पूरा द्रव नहीं है, इसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है, शैम्पू के तरह ये प्लाज्मा अवस्था में है। अब देखिए, अब ये वाला अवस्था जो है पिघला हुआ है, इसके ऊपर में ठोस है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, पहले ये सब के सब एक जगह मिला हुआ था, ये महादेश का नाम था पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो पानी वाला भाग बना बाद में, उसका नाम था पेंथालासा। ये महासागर है, ये पेंथालासा क्या है, महासागर है, महासागर। और ये क्या है, ये महादेश है, महादेश है। और आप लोग जानते हैं, अब देखिए जस्ट लाइक आप समझ जाइए। अब मान लीजिए एक थाली लीजिए, उस थाली में पानी भर दीजिए पूरा, ठीक है, थाली में पानी भर दिए और उसका बीच में भूसी, आप लोग समझते ही हैं, भूसी बीच में गोल करके डाल दीजिए, ठीक। और जब थाली को आप हिलाइएगा तो भूसी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ। जस्ट लाइक इस पृथ्वी के साथ भी वही हुआ, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, अब हम इधर समझाते हैं थोड़ा सा। अब ये पृथ्वी पहले मतलब एक गोला में जो है एक ही महादेश था, पेंजिया और पेंथाला। अब आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसका चक्कर काटती है, सूर्य का। अब थोड़ा सा समझिएगा, एकदम बेसिक है, यहाँ समझ गए तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब एकदम एक एक मैपिंग से आप लोग उतारना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी में एक महादेश है, एक महादेश है, एक महादेश। इस महादेश का नाम क्या था, इस महादेश का नाम था पेंजिया। इसका नाम क्या था, पेंजिया। और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ है महासागर, इसके चारों तरफ महासागर है। और इस महासागर का क्या नाम है, पेंथालसा। पेंथालसा पेंथालासा दोनों नाम आता है, ठीक है, पेंथालासा, ठीक। अब देखिए ये जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर काटती है। मान लीजिए इधर बताते हैं, मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है। देखिए ये हो गया सूर्य
और सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी इसका चक्कर काटती है, क्या करती है? इसका चक्कर काटती है। अब जब पृथ्वी इसका चक्कर काटती है, साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूमती है। आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी 2 चक्कर काटती है। मान लीजिए हमको आप सूर्य मान लीजिए, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है इस तरीके से, और मेरा चारों तरफ भी घूमती है इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि ये 2 चक्कर काट रही है, एक तो अपने अक्ष पे और एक मेरा चक्कर, हमको सूर्य मान लीजिए, इस तरीके से करती है। अब ये जो पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी हिलती है। ठीक है, अब जब हिलती है तो ये जो महासागर है, महादेश है, ये बीच में था, इसका चारों तरफ क्या था? खाली स्थान था। तो ये बीच से टूट गया इसके कारण से। तो जब ये टूट गया तब ये 2 भागों में बट गया। ये वेगनर महोदय ने कहा है। अब ये टूट करके एक भाग चल गया इसका ऊपर और एक भाग हो गया इसका दक्षिण। 2 भागों में, जो उत्तरी और इसके चारों तरफ फिर जो है महासागर तो रह ही गया, लेकिन एक छोटा सा सकरा सागर का निर्माण हुआ यहाँ पे, ये वाला, इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ। समझिएगा, देखिए अब जो है, जो महादेश पेंजिया था, ये टूट करके कितने भागों में हो गया? 2 भाग। उत्तरी हिस्सा को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? इसको कहा गया अंगारा लैंड। ठीक है, और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक, और ये देखिए इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ दोनों को, जिसका नाम दिया गया तेथिस सागर। इसका नाम है तेथिस सागर। तेथिस सागर। ठीक है, एक सकरा सागर का निर्माण हुआ, तेथिस सागर। देखिए क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से ना पीसीएस में पूछ लिया जाता है, बीपीएससी में। ठीक है, और यूपीएससी का ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो बीच में निर्माण हुआ किसका? तेथिस सागर का। ठीक, उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहा जाता है, लॉरेशिया, इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अब 2 महासागर बन गया, महादेश बन गया, और इसके बीच वाला हिस्सा में एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम दिया गया तेथिस सागर। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ, फिर जैसे पहले पेंजिया टूटा तो 2 भागों में बटा, अब जो है ये भी टूटा और ये भी टूटा। अब जब ये उत्तरी हिस्सा टूटा, जो अंगारा लैंड है, ये जब टूटा तो इससे 3 मतलब कि ये प्लेट का निर्माण हुआ। अभी आप देश समझिएगा, बाद में प्लेट समझाएंगे। तो जब अंगारा लैंड टूटा, ये लॉरेशिया वाला भाग, ठीक है, तो इससे निर्माण हुआ, इस तेथिस सागर को यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, ये यहाँ इधर लिख देते हैं, तेथिस सागर। ठीक है, अब देखिए ये अंगारा लैंड टूटा तो इससे क्या बना? इससे बन गया आपका उत्तरी अमेरिका। एक सेकंड भाई, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका। अभी मैप भी बनाएंगे। ठीक है, ये अंगारा लैंड से क्या बना? उत्तरी अमेरिका, यूरोपियन प्लेट कहते हैं उसको, यूरोपियन प्लेट और एशियाई प्लेट। ठीक है, और जो गोंडवाना लैंड टूटा, इससे क्या क्या बना? इससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और उसके बाद मतलब प्रायद्वीपीय भारत, वर्तमान का, ये बाद में समझाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंगारा लैंड टूटा तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशियाई प्लेट का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड टूटा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसके बीच में जो सकरा पट्टी बच गया, उसी से निर्माण हुआ किसका? महासागर का। अब देखिए इसका मैप बनाते हैं हम लोग।
देखिए अब मैप को समझिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब हम किसको किसको, ये अंगारा लैंड टूटेगा तो उत्तरी अमेरिका, तो पहले हम उत्तरी अमेरिका बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये वाला इस तरीके से थोड़ा प्रयास करते हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। मैपिंग जो है ना हाथ से कीजिए, ठीक है। मैपिंग सीख लीजिएगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मैपिंग आपका हर एग्ज़ाम में 20 नंबर बढ़ाएगा, 20 मार्क्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर अच्छे से मैपिंग कर लेंगे आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। यूपीएससी में उससे भी ज़्यादा आप बना ले सकते हैं मार्क्स। थोड़ा इधर जगह कम बचा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अफ्रीका हो गया, थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से है अफ्रीका, ठीक है, यहाँ जगह कम है। अब देखिए इधर जाएंगे, ये इंडिया, ये हो गया, इधर था जगह कम है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। ये ऐसे कर लेते हैं, फिर ये इटली है, ये तुर्की, इस तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण वाला, अब समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, नहीं तो आप लोग को मैप में हम दिखा देंगे अभी, ठीक है। मैप में ये थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे तो ज़्यादा सटीक लगेगा देखने में, ठीक है। फिर भी आप लोग समझ रहे होंगे, मैप तो देखे ही होंगे। देखिए हम बोले अंगारा लैंड टूटा तो किसका किसका निर्माण हुआ, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। मैप में आप देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका, ठीक। और ये वाला दक्षिण, ये पहले ऊपर अंगारा लैंड, ये वाला यूरोप, यहाँ से है यूरोप प्लेट, यूरोप, ठीक। ये हो गया एशिया, ये हो गया आपका एशिया। अब जो दक्षिण वाला टूटा गोंडवाना लैंड, इससे बना दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो अभी तुरंत वर्ल्ड कप जीता, ठीक। और ये प्रायद्वीप भारत, पहले इसका हिस्सा था तो हम प्रायद्वीप भारत भी लिख देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा। और ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये वर्तमान हालत अभी यही है ना, 7 महादेश है वर्तमान में, ठीक है। तो देखिए पहले पृथ्वी एक गोला था, ठीक है, और उसके बीच में एक महादेश था और उसके चारों तरफ एक महासागर था। एक महादेश का नाम पेंजिया, चारों तरफ महासागर था पेंथालासा, ठीक। ये पेंजिया टूटा 2 भागों में, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, तेथिस सागर, ठीक है। अब देखिए जब अंगारा लैंड फिर जब टूटा तो इससे 3 महादेश बना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। इसको हम प्लेट में बांटेंगे, इसको प्लेट कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, ठीक है। 3 प्लेट का निर्माण हुआ जब दक्षिण वाला उत्तरी हिस्सा टूटा, दक्षिणी हिस्सा टूटा तो इससे 5, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप भारत और अंटार्कटिका, ये 5 मतलब निर्माण हुआ। देखिए पीसीएस में, बीपीएससी में देखिए उल्टा के ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, गोंडवाना लैंड के टूटने से निम्नलिखित में कौन प्लेट का निर्माण हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप उल्टा के देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक है आपका और जानने के लिए भी। अब देखिए वेगनर महोदय ने ऐसा क्यों कहा, वेगनर महोदय ने ऐसा क्यों कहा कि पृथ्वी पहले एक था और उसके बीच में एक मतलब पृथ्वी तो एक है ही, उसके बीच में एक ही महादेश था और चारों तरफ महासागर था और टूट के वर्तमान हिस्सा में आया। तो वर्तमान में पृथ्वी ऐसा है, लेकिन आप देखिए इसको मिला के इस भाग को इसमें सटाएंगे ये सट जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया को इसमें सटाएंगे तो ये सट जाता है, भारत को यहाँ लाएंगे तो आ जाता है, यानी सबको मिलाते हैं तो शेप मिल जाता है। तो वेगनर महोदय ने कहा कि ये पहले सब सटा हुआ था। अब इसको आप मैप से समझिए, देखिए ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसको इसमें सेट कर दीजिए, देखिए कितना अच्छा शेप में सेट हो जाएगा, ये जाके इसमें घुस जाएगा, ये सेट हो जाता है। ये जो ये उत्तरी अमेरिका है इसमें सेट हो जाता है।
ये ऑस्ट्रेलिया का शेप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का शेप जो है यहाँ आके सेट हो जाता है, ठीक है, ये सेट हो गया यहाँ। और ये अंटार्कटिका जो दक्षिण आ गया है, ये भी पहले एक मिला हुआ था, यानी कुल मिला के ये सातों महादेश जो अभी 7 गो बट गया है, ये पहले एक था और चारों तरफ क्या था, इसका सागर था। लेकिन ये क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब इस पृथ्वी जब घूमी तो इसका चारों तरफ खाली स्थान था जाने के लिए, इसीलिए ये धीरे धीरे एक दूसरे से टूट के फैल गया और वर्तमान में ये स्थिति है। और इसके बीच बीच का जो हिस्सा है वो महासागर का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसमें हम महासागर को भी लिख देते हैं। और आप लोगों का काम अब क्या रहा, मैप को बनाना। तो आप लोग समझ जाइए, वर्ल्ड का मैप देखिएगा अब तो समझ जाइएगा। देखिए इसको उत्तरी अमेरिका क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पृथ्वी है ये गोल है, तो इसमें एक लकीर खींच दीजिए। देखिए आप लोग बहुत लोग जान भी रहे हैं, लेकिन मेरा काम है जीरो लेवल से बताना, क्योंकि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो जीरो से अपर तक हम बताएंगे। आप जानते हैं तो भी देखिए, नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो हम तो नए स्टूडेंट को लेकर के चलेंगे, इसीलिए। तो ये पृथ्वी को गोला मान लीजिए और इसका बीच को मतलब बीच को 2 भागों में बांट दीजिए। एक तो हम लकीर खींच दिए, ठीक है। तो इसके उत्तरी भाग को ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तर, क्या कहते हैं, उत्तर। और दक्षिणी भाग, निचली भाग को कहते हैं दक्षिण, ठीक है। तो ये अर्धगोला अर्धगोला है, तो इसका ऊपरी भाग को उत्तर, दक्षिणी भाग को, निचली भाग को दक्षिण, ठीक है। इसीलिए ये ऊपर में है तो उत्तरी अमेरिका और नीचे में है तो दक्षिणी अमेरिका, ठीक। ऐसा मैप, अब आप जो मैप नहीं देखने जानते हैं आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा यूरोप और ये वाला इस प्रकार से बना हुआ है अफ्रीका। ये इंडिया है तो आप एशिया समझ ही जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया समझ ही गए। सबसे दक्षिण में देखिएगा नीचे में बना हुआ है अंटार्कटिका, ठीक है। ये हो गया, वर्तमान में ऐसी ही स्थिति है। अब देखिए महासागर भी बता देते हैं। ये वाला महासागर को हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर, क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। सबसे बड़ा 1 नंबर में यही है। महादेश में सबसे बड़ा कौन है, लिख देते हैं। 1 नंबर में एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, 5वां में अंटार्कटिका, 6ठा में यूरोप, 7वां में ऑस्ट्रेलिया। 7 महादेश है और 5 महासागर है। तो 1 नंबर में प्रशांत महासागर, ये दूसरा वाला महासागर ये वाला है, ये इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर, क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ये आप इसका आकार कैसा है, एस अक्षर की तरह, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर का महासागर है अटलांटिक महासागर। तीसरा में हिंदुस्तान के नीचे जो यहाँ फैला हुआ है ये हिंद महासागर, इसको किधर लिखे, यहाँ लिख देते हैं हिंद महासागर, ये तीसरा नंबर का है। और चौथा नंबर में जो अंटार्कटिका के उत्तर में ये चारों तरफ महासागर फैला हुआ है, इसको कहते हैं दक्षिणी महासागर, क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर। इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, ठीक है, महासागर। ये चौथा नंबर का है। और सबसे उत्तर में ये जो ऊपर में यह महासागर फैला हुआ है, इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर, क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर। ये 5वें नंबर का महासागर है, ठीक है। अब आप समझ गए महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। पहले पृथ्वी आग का गोला था, फिर से हम बता देते हैं ठीक से। पहले पृथ्वी आग का गोला था, ठंडा हुआ तो उसके बीच में एक महादेश था और चारों तरफ जो पानी फैला हुआ था एक महासागर था, ठीक है। उसका नाम, जो महादेश था उसका नाम पेंजिया, महासागर का नाम पेंथालसा। पृथ्वी घूमती है तो इसमें जो है कि ये हिलती है, जिसके कारण से ये बीच वाला हिस्सा टूट के 2 भागों में बट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, ठीक है। और जब अंगारा लैंड टूटा तो उत्तर का 3 गो महादेश का निर्माण हुआ, जिसको प्लेट कहते हैं। जब दक्षिणी हिस्सा टूटा तो इससे 5 महादेश का निर्माण हुआ, इसको भी प्लेट ही कहते हैं। यह आप समझ गए। अब वर्तमान में पृथ्वी कैसी है, ऐसी है। अब आप समझ गए कि वर्तमान में जो पृथ्वी बनी हुई इसका निर्माण कैसे हुआ। अब आपको अब ग्लोब देखने के लिए आ गया होगा। अब आप ग्लोब को मतलब निहारिएगा, समझ में आ जाएगा क्या। ये वाला देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इधर देखिए यूरोप, एकदम छोटा छोटा कंट्री बना हुआ है इसमें। ये देखिए इंडिया है तो ये पूरा एशिया, ठीक है। ये वाला ऑस्ट्रेलिया, सबसे दक्षिण में देखिए इधर अंटार्कटिका बना हुआ है। अब महासागर देखिए, ये जो चारों, ये पूरा सबसे बड़ा महासागर फैला हुआ है, ये देखिए पूरा, ये प्रशांत महासागर।
देखिए ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच वाला जो एस आकार का है ये अटलांटिक महासागर। देखिए हिंदुस्तान के नीचे में पूरा महासागर है ना, हिंद महासागर, एक दक्षिणी महासागर, एक आर्कटिक महासागर। हो गया क्लियर। अब आप वर्तमान स्थिति को समझ गए कि वर्तमान में पृथ्वी हमारा कैसा है। ठीक है, देखिए अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा मैप समझने में। अब आप लोगों का काम क्या है, एक वाइट मैप लीजिएगा, सबका वाइट मैप मिल जाता है, हम आपको टेलीग्राम में हम भेज देंगे, अपना टेलीग्राम में। आप लोग अपने से, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम खुद करवाएंगे, अभी तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो फिर मतलब इसी इन चीज़ों को और मतलब ज़्यादा करके बताएंगे, एक एक मुद्दे को बताएंगे फिर। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको वर्ल्ड नहीं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसको सिर्फ बेसिक बताना था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने से पहले से करके रखिए, फिर हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन पहले से जानकारी रहेगा तो अच्छा रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी में ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, थोड़ा सा बता के निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसका मैप मिल जाता है। आप लोग एटलस लेके, सबके पास एटलस होगा ही, नहीं है तो एक अच्छा एटलस खरीद लीजिएगा। ठीक है, एक आता है स्कूल एटलस, राष्ट्रीय स्कूल एटलस, उसमें स्टेट वाइज रहता है, और एक आता है ऑक्सफोर्ड का आता है ये स्टूडेंट एटलस, वो बेहतर होता है, उसमें सारा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए भाई हम किसी का प्रचार वर्चार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस हम उनको पढ़े थे तो हमको ठीक लगा था, बाकी आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप समझिएगा, हम तो ज़्यादा इसमें नहीं समझाए, हम एक वीडियो का लिंक दे देंगे टेलीग्राम में, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये पूरा महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत उसमें समझ जाइएगा। 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, हम टेलीग्राम में दे देंगे लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा उस वीडियो। तो अब आप लोग समझ गए महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, पृथ्वी का वर्तमान स्थिति यही है, 7 महादेश है और 5 महासागर है। अब हम लोग इंडिया में आएंगे, इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुआ आप समझ गए। देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये जो इंडिया को आप देख रहे हैं ना, देखिए ये इंडिया को जो देख रहे हैं, इसका ये वाला भाग, ये जो भाग है ना ऐसे करके ये वाला, ये इसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हो ना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ये प्रायद्वीप भारत जो पहले था ना, यहाँ पे था, उसमें उस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ये यहाँ पर था, लेकिन ये उत्तर पूरब की ओर खिसकते खिसकते कहाँ चल गया, यहाँ पे आके टकरा गया, और यही जो आके यहाँ टकराया तो यहाँ बन गया हिमालय पर्वत। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, हिमालय पर्वत। समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा एगो कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो हम बेहतर एक एक करके बताएंगे। देखिए सभी महाद्वीप के मतलब कि पूर्वी साइड में ना बड़ा बड़ा मतलब ये है, सॉरी पश्चिम और पूरब में बड़ा बड़ा पर्वतमाला है, लंबी पर्वतमाला। हुआ ये कि जब ये यहाँ से टूट के इधर खिसका तो ये वाला भाग उठ गया, हुआ मतलब 2 प्लेट, आगे बताएंगे, 2 प्लेट आपस में ऐसे टकराते हैं तो ऐसे करके उठ जाता है, तो पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये वाला भाग जब यहाँ से टूट के इधर खिसका तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। एक पर्वत यहाँ पे निर्माण हुआ, यहाँ पे, जिसको रॉकी पर्वत कहते हैं, रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, उसी प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया के इस छोर में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उसको कहते हैं। अफ्रीका के इस भाग में एटलस पर्वत, यहाँ पे भी एक पर्वत बना आल्प्स पर्वत। ठीक है, अल्पाइन पर्वत, यहाँ पे आल्प्स पर्वत। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इंडिया यहाँ से इधर जाके टकराए तो यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला ये एंडीज पर्वतमाला है, ये पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, पूरे मतलब ये दक्षिणी अमेरिका का उत्तर से दक्षिण तक। चलिए एक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा बता दिए हम। ठीक है, अब ये टॉपिक समझ गया आप। अब इंडिया कैसे बना ये भी समझ गए। हमको इंडिया का जन्म को समझाना था, इसीलिए हम बेसिक उसका खानदान को उल्टाए, समझ गए। अब आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बस और 1-2 क्लास लेंगे बेसिक, बाकी उसके बाद डायरेक्ट इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना रहेगा, एकदम बेहतर तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक को।
ठीक है। आप लोग डेली क्लास कीजिए कंटिन्यू। अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने का, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, हो जाता है, हम भी चाहते हैं कि कंटिन्यू पढ़ाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि मेरा भी मतलब थोड़ा सा बढ़े, हम भी ठीक पढ़ाएं चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति वैसा हो जाता है, ठीक है। हम अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहने का, ठीक है। कभी कभी असमंजस की स्थिति में नहीं होता है करें कि नहीं करें, ठीक है। इसके कारण से काम भी छूट जाता है, टाइम भी निकल जाता है, बस। चलिए, तो आगे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग क्लास इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम में भेजा भी कीजिए, देखते हैं आप लोग कौन कौन मेहनत करते हैं। कंटिन्यू मेहनत कीजिए ना। आप ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर भी लिए हैं तो बेसिक क्लास कहीं से भी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हम बता रहे थे कि सर्च मारते हैं तो सैकड़ों वीडियो मिल जाता है, सैकड़ों वीडियो मिलता है, तो उसको नहीं देखना है। कोई भी एक टीचर को उठाइए जो बेसिक ठीक से पढ़ाए हो और सारा क्लास कंटिन्यू दिया हो, सारा क्लास कंटिन्यू, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारा क्लास मिल जाएगा। जैसे हम आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं कंटिन्यू, पूरा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उस प्रकार से मिल जाएगा। बेसिक क्लास ना ऐसे ही कर लेना है, कोर्स नहीं करना है कहीं से, ठीक है। यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। 3 साल के बाद ना आपका कोई बराबरी नहीं कर पाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बस बाकी हम नौकरी का गारंटी नहीं लेंगे भाई, ठीक है। हिंदुस्तान में इतने युवा हैं, सबको नौकरी मिल नहीं सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे मेरे बातों पर तो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि सब जो आप मेहनत करेंगे ना वो सब वैसे मेहनत नहीं करेंगे, बस। चलिए, तो आगे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।